इंस्पेक्टर, तू यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाएगा। तुझे हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। अरे देखते क्या हो, चलो चलो। सब शांत हो जाओ। जब तक हमारे घर नहीं बन जाते, इस तरह के हालात और भी कई बार हमारे सामने आएंगे। उन्हें मुझे शांति से अरेस्ट करने दो। सब शांत हो जाओ। क्या बात है सुरा? कुछ नहीं माँ। हथकड़ी ला। हेलो सर, मैंने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला पब्लिक में आया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसे कोर्ट में हाजिर करके सीधा जेल भेज दो, और जेल में मेरे आदमी उसकी ऐसी फील्डिंग करेंगे कि वो सीधा नर्क पहुंच जाएगा। तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया था। ओके सर। कटघरे में जो मुल्जिम खड़ा है उसका नाम है सुरा सागर। ये कोई आम मुल्जिम नहीं है। ये ड्रग्स की डीलिंग करते आज सुबह ही रंगे हाथों पकड़ा गया, और इसका गुनाह साबित करने के लिए मेरे पास गवाह भी हैं, जिन्हें मैं आपके सामने पेश करूंगा। और जो ड्रग्स इसके साथ बरामद हुई है वो आपके सामने रखी है, जिससे ये साबित होता है कि ड्रग्स की स्मगलिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सूरा पर केस दर्ज किया जाए और इसे 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। देखा, आप फंसा। निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा नाम सूरा है? मिस्टर, इस तरह सवालों के जवाब न देकर तुम कोर्ट की तौहीन कर रहे हो। तुम पर ड्रग्स डीलिंग का आरोप है। अगर ये सच नहीं है तो अपनी सफाई में कुछ कहो। ये चुप क्यों बैठा है? ना क्यों नहीं बोल देता? मैं भी नहीं समझ पा रही सासू माँ। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत दे रही है कि तुमने सचमुच गुनाह किया है। अदालत तुम्हें आखिरी मौका देती है कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहो, वरना तुम्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। नमस्ते साहब। इतनी देर तक तुम खामोश क्यों रहे? सर, मेरे पापा ने बचपन में बात सिखाई थी कि कानून अंधे कमरे की तरह होता है। अंधा होता है, ठीक इस मूर्ति की तरह है। वो कहते थे, सुरा, जब भी अदालत में आओ अपने आंख, कान और अपना दिमाग भी अच्छे से खुले रखना, वरना झोल झाल होना पक्का है। ऐसी बात थी तो तुम चुप क्यों थे? मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन कर रहा था। ओ सॉरी, अपने दिमाग के दरवाजे खोल रहा था। वकील साहब ने आपको वो बताया जो उन्हें लगा। मैं आपको वो बताऊंगा जो असली में हुआ, और फिर आप बताना कि आगे क्या होगा। अब मेरा मतलब आप फैसला करना। इंस्पेक्टर साहब और मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, अपनी वो मुलाकात भूले तो नहीं भूले होंगे। चलिए छोड़िए। आज सुबह ही अपने हवलदार जीप और हाथ में बंदूक लेके मेरे गांव आए। मेरे हाथ में इन्होंने गांजा रखा और मुझसे कहा, इसे बेचो। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये कैसे हो सकता है? सुरो ने जरूर कोई गेम खेला है। सर, वकील साहब जब बोल रहे थे तब मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, तो मुझे भी मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। इजाजत है। जब इन्होंने मुझे गांजा बेचने को कहा तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने कहा, गुंडे बेचे चलता है, गैंगस्टर गांजा बेचे तो भी चलता है, और एक पुलिस वाला कैसे गांजा बेच सकता है? ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है। तो उन्होंने कहा, हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे अच्छे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो गांजा क्या अपनी बीवी को भी बेच सकते हैं, ऐसा कहा इन्होंने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर, कोर्ट का समय बर्बाद मत करो। सर, मैंने वही दोहराया जो इन्होंने कहा था। चलिए छोड़िए, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैं मछली बेचने वाला, भला ड्रग्स जैसी भयानक चीज कैसे बेच सकता हूँ? मैं बहुत ही सीधा साधा गरीब आदमी हूँ, ऊपर वाले से बहुत डरता हूँ। ये सुनते ही ये इंस्पेक्टर ऐसा भड़के, बोले, मैं इंस्पेक्टर दास नहीं सुनता किसी की बकवास। तूने गांजा अगर नहीं बेचा तो सेक्शन ठोकर करूंगा तेरा केस खलास। तू ड्रग्स बेचेगा तो मेरा काम करेगा, ऐसा इंस्पेक्टर ने कहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझसे ड्रग्स बेचने के लिए इसी इंस्पेक्टर ने कहा था। ऑब्जेक्शन ऑनर। हम इसके कहने पर बिना किसी सबूत के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत है जज साहब, इसके घर की अच्छी तरह तलाशी लीजिए, वहां से गांजा मिलेगा। नो नो योर ऑनर, अब ये हम सबका केस से ध्यान भटका रहा है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत किसी पुलिस ऑफिसर के घर की तलाशी ली जा सके। लेकिन ये प्रावधान है कि कोई पुलिस वाला किसी पर इल्जाम लगा दे और उसे अरेस्ट करके कोर्ट ले आए। आप बताइए, अगर आपने मुझे 15 दिन की सजा सुना दी
और 15 दिन के बाद ये पता चला कि मैं बेगुनाह हूं, तब आप क्या करेंगे? तो तुम बरी हो जाओगे। और जेल में बिताए मेरे 15 दिनों की भरपाई कैसे होगी? उसके लिए आपका कानून क्या करेगा? और जब दुनिया को यह पता चलेगा तो मुझे ना कोई नौकरी देगा, ना ही कोई लड़की, बल्कि पूरा समाज मेरा बहिष्कार कर देगा। अब दुनिया वालों को क्या बताएंगे? पोस्टर पर मेरा चेहरा प्रिंट करेंगे, जगह जगह चिपकाएंगे और सबको बताएंगे कि ऊपर दिया हुआ आदमी बेगुनाह था और उसे हमारी गलती से सजा हुई। सॉरी सर, ज्यादा बोल दिया हो तो। यहां अपराधी झूठ बोलकर सजा से बच जाते हैं, पर एक बेगुनाह को सच बोलने पर भी सजा होती है। मैं बस एक चांस मांग रहा हूं ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। मेरा इरादा इस केस को डिले करने का बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए। ठीक है, यह अदालत हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर दास के घर की तलाशी ली जाए। उसने कोर्ट को भी उलझा दिया। इंस्पेक्टर के घर में ड्रग्स पहुंचा दिया उसने। ये नामुमकिन है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कोर्ट में है। उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। वो सुरा एक वक्त में 2 जगह हो सकता है। इंस्पेक्टर का घर छान मारो, मुझे यकीन है उसके घर में ड्रग्स जरूर होगी। जितनी जल्दी हो सके जाओ। मैं नहीं चाहता कि पुलिस को वहाँ से रत्ती भर भी ड्रग्स मिले। जाओ जल्दी। चलो। हाँ चलो चलो। सर, पुलिस वाले इंस्पेक्टर दास के घर चेकिंग करने जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूं। ये क्या है? हे! कौन है बे? ये नाव रोड पे क्या कर रही है? अरे ये रोड है क्या? मैं तो समंदर में मछलियां पकड़ रहा था, रोड पर कैसे आ गया? अरे चुप कर। हम क्या शक्ल से तुझे पागल लगते हैं? सुन ले, अगर मैं ऊपर आ गया ना तो नाव समेत तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। बोट हटा बीच में से। ये कोई साइकिल है जो हटा देगा? हाँ? ये बोट है, बहुत ही भारी है। यहाँ से हटाने के लिए हट्टे कट्टे आदमी चाहिए। तेरे जैसे चिरकुट नहीं, भाग यहाँ से। अच्छा, हटा नहीं, ये बंदर ऐसे नहीं मानने वाला। हे, गाड़ी रिवर्स लो भाई, पीछे ट्रैफिक जैम है। रुको, अंदर नहीं जा सकते तुम। तलाशी लो जल्दी। सर मैं चलो चलो जल्दी करो। आइए आइए, मेरे तो भाग खुल गए जो डीसीपी आए। वो नहीं आए? उधर बैठिए। क्या? उधर बैठिए। सर्च करो। ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर की तलाशी क्यों? सर, ये मार रहा है, देखिए। चुप क्या? सर, गांजा मिल गया। क्या गांजा? मेरे घर पे? पर मेरे घर पे कैसे आया? हाँ? कहीं वो कालू तो नहीं लेके आया? मैंने पास में एक नई दुकान खोली है। मैंने सुना है जो भी नई दुकान खोलता है ना, तो पहले इंस्पेक्टर साहब के घर जाके सलाम ठोकना पड़ता है ताकि बिक्री अच्छी हो। इसीलिए मैं पूरे महीने भर का राशन लेकर आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब को कहिएगा कि ये मेरी तरफ से भेंट है। तुम किचन में सामान रख दो, मैं गोल्ड माइन की पिक्चर देखने जा रही हूँ। जाओ, पूरी पिक्चर देखना है, तब तक मैं पिक्चर बनाता हूँ। एक गांजा इंस्पेक्टर को मुजरिम बना दे। सर मेरी बात सुनिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब इसका। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो कोर्ट में कहना। चलो हथकड़ी लगाओ। सर हथकड़ी नहीं है, इसकी हथकड़ी उसको लगाओ। सुरा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने के कारण यह अदालत सुरा को बाइज्जत बरी करती है। यो मिनिस्टर, आ गया गेम में मजा? सोच रहा होगा कौन सा गेम? वही जो मैंने तेरे साथ अभी खेला। गेम जिसमें मैं आउट और तेरा आदमी इन हो गया। मैं वो मछली नहीं हूं जो तेरे बिछाए जाल में फंस जाऊं। शार्क नाम है मेरा। जाल और जाल बिछाने वाला दोनों को
चबा जाता हूं मैं। तुझे क्या लगा तू कुछ भी करेगा और मैं चुप बैठा देखता रहूंगा? अगली बार हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। इसने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। वो मेरी हर चाल को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे हर वार को रोकने पर तुला हुआ है ये। मैंने इसे फंसाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर इसने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। अब तो गया ये तो पहले ही सोचना था। क्या बोला? बोल। नहीं, बस बहुत हुआ। मुझे वो जमीन मिले या ना मिले, पर मैं उससे भी वहां घर बनाने नहीं दूंगा। कलेक्टर को फोन दे। मिनिस्टर साहब लाइन पर है। काम हुआ कि नहीं? सर 1 घंटे में काम हो जाएगा। एकदम जल्दी। ओके सर। जल्दी। ओके सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं एक एक घर को तोड़ दूंगा। जल्दी कर। ओके सर। ये देख सूरा, ऐसे आए हैं जैसे बॉर्डर पर हमला करने के लिए आया हूँ। इन्होंने हमें यहाँ से जाने का ऑर्डर दिया है और ये भी कहा है कि अगर नहीं गए तो बस्ती पर बुलडोजर चढ़ा देंगे। ये सब क्या है सर? तुम कौन हो? ये हमारा बस्ती वाला ही है और मेरा दोस्त भी है जो हमारी तरफ से आपसे इस मामले में बात करेगा। मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ। तुम सब लोग अपना सामान उठा के यहाँ से चले जाओ। क्यों? ये जो जमीन है भारत सरकार की है। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो कहाँ के हैं? ये क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और देश के रहने वाले हैं? इनका अपनी सरजमीन में स्वागत करने की बजाय इन्हें इन्हीं के देश से इस तरह भगाया जा रहा है जैसे ये लोग कोई शरणार्थी हो। अच्छा, अगर कोई तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाए तो क्या तुम अपनी जमीन खाली नहीं करवाओगे? सर, हम यहाँ 2 दिन पहले रहने नहीं आए। हम इसी जमीन में पैदा हुए और यहीं पले बड़े हैं। मेरे पिता और मेरे माँ यहीं पैदा हुए, मेरे बच्चे भी यहीं पैदा होंगे और इस जमीन को हम अपनी माँ मानते हैं। हम आपसे अपने लिए घर बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपसे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। बाकी सब हम अपने आप संभाल लेंगे सर। सर, हम अपने लिए कोई आलीशान बिल्डिंग बनाने की बात नहीं कर रहे और ना ही कोई बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहते हैं। ये रेत, ये जमीन, यही हमारा सब कुछ है। इसे ऐसे छोड़ के हजारों परिवार आखिर कहां जाएंगे? हमसे हमारा इंडियन होने का हक मत छीनिए। फिर भी अगर आप ये जमीन लेना ही चाहते हैं तो हमें मारकर इस जमीन में दफना के बिल्कुल ले सकते हैं। उसके अलावा तो हम ये जमीन कभी नहीं देंगे। हम आपके काम में दखल नहीं देंगे। सब बैठ जाओ।